अच्छा आप मुझे बता रहे हैं? नहीं आपको नहीं, पूरी दुनिया को। तुम्हें पता है क्या? नहीं पूरी, आप पूरी बस्ती खाती है हमारा अचार। वो तो जल्दी खत्म होने वाला है। मैं ना हर 2 दिन 3 दिन बाद मंगाती हूँ। यार नहीं, उसकी महक अलग होती है, न्यू वाले की महक अलग होती है। इसलिए पहले आप टैंकी न्यू लो, टैंकी न्यू लो। यही चीज से डरा रही है। अच्छा फिर? ये बदनसीब मोटर है जो हर बार जल जाती है और हमें पानी के लिए बहुत किल्लत होती है। तंग लगा रहे हो? हाँ जी। उधर लगाया? ऐसे कैसे, फिर हाथ थक जाएगा, इसको खोल दोगी खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, देश परदेश जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिसके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाया, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाया और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू है। और मैं आई थी छत के ऊपर, इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने कहा इधर रास्ता भी करते हैं और बहन भाइयों के साथ शेयर भी करते हैं। और इतना मुझे एक बात पे हंसी आ रही है ना, बस चुप करके खड़ी। अभी तो बताऊँगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात ऐसे शेयर कर दूँगी। तो अभी चलते हैं अपना घर की तरफ। हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है और इधर देखें जो हमारे गांव के माहौल, सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धूप है, विलेज का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है, सब्ज सब्ज हरियाली है। वो छोटे छोटे बच्चे देखें खेल रहे हैं। ये एक सांप इसमें ना घुस जा रही है। तो क्या कहते हैं, इनकी दादी माँ और बाकी छोटे बच्चे हैं वो भी उनके साथ साथ जा रहे हैं। सब सब हरियाली है, आँखों को ठंडा सुकून आता है। चलें जी, अभी मैं बताऊं आपको मज़े की बात कि अभी जो है ना बनानी है रोटी। तो चलते हैं उधर तंदूर की तरफ। मारिया जो है ना आटा भी लेकर चली गई, तंदूर जल चुका है। तो यहाँ पर अभी जो है ना 4 पाइयाँ पड़ी हैं, अभी सफाइयाँ मफाइयाँ हो रही हैं। तो हम निकलते हैं उधर तंदूर की तरफ, क्योंकि उधर जो है ना ठंडा पड़ ना जाए। आवाज़ें आ रही हैं रोटी की, पता नहीं कौन बना रहा है। ओ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे रोटी लगाई और ऐसे सहबा की चीख निकली। हाथ को चिपक गई। पता है क्या, आपने ज्यादा ऊपर कर दिया ना, ये वो देखे। ये मैंने कहा कि पहले फेर पे लगाऊं हाथ से ऐसे। हाँ वही ट्राई कर रही थी। अब ट्राई का मजा आया। हाँ। इधर ला। चलें जी, साहिबा ट्राई कर रही है और हम भी ट्राई करते हैं। हाँ मैंने कहा अभी आप आई नहीं, ये ना हो कि सेक ख़त्म हो जाए। चलो कुछ मैं पहले लगाना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा किया, अच्छा करना चाहिए, कोई भी काम हो ना। हाँ उसको छटी ना दो, हिम्मत ना हारो, इसलिए सुकून से जो है ना लगे रहो। जो भी मुश्किल है ना, तो मेरी छोटी छोटी रोटियाँ हाँ मोटी है। मैं लगाती हूँ ना वो पूरा सूखा आटा लगा के फेनों के साथ, वो तो सही होती है, बड़ी बड़ी रोटी होती है। ये पानी के साथ लगाया, आप पूरा आटा लगाए ना, फिर वो रोटी नीचे गिर जाती है।
ये पानी के साथ आते हैं ना, कुछ ऊपर चटक जाती है, अच्छी से बन भी जाती है। ये भी जा रही है आप गिरने वाली। हाजरा क्यों छुप के हंस रही हो? पतलू कहाँ है? पतलू को सुबह सुबह एक ढक दिया। हाजरा ने हाँ। सच हाजरा वो मकान में ना, मकान में वो नीचे इधर आ जाओ इधर। वो नीचे गिरा दिया, फिर वो अच्छा वकार से गिरा है, फर्श पे गिरा था। नहीं नहीं, ऊपर बैठा था चारपाई के, बीच में बैठाते तो फिर सही बैठा रहता है ना, वो एक साइड से बैठा दिया, नीचे गिरा तो वो उसकी बांह लग गई। चार पाई। हाँ। अभी सो गया है। अच्छा मम्मा के पास। सुबह सुबह जी ये पतलू को भी चोट लग गई। क्योंकि छोटे ऐसे बच्चों को बच्चे ऐसे होता है। छोटे बच्चे जब बैठने वाले हों या चलने वाले हों ना, वो उनको चोटें लगती हैं तो फिर वो कामयाब होते हैं। बाल्टी ऐसा ऐसा जा रही है। आज रहिए उठा। चलें जी, अभी रोटी जो है ना हमारी बन रही है, इंशाल्लाह आप बना रहे हैं तो बन तो जाएगी। ये तरह के तंदूर के ऊपर चिपकी खड़ी रहेगी। और जैसे हमारे यहाँ उस टाइम हमने मजाक की थी ना, बड़ी हंसी आती है। मैंने नहीं बोला था को तो इंसान नहीं होता क्या? पता है मुखलेसर में ऐसे कोई चीज़ की बहस कर रहे थे ना, तो फिर मेरे मुंह से निकला गया कि जो है ना गधा इंसान नहीं होता क्या? इतना हंसी आई, इतना कहता गधे का भी इंसान बने। वो मैं ऐसे कर रही थी कि गधे गधे जो है ना उसके अंदर जान नहीं होती क्या, कि उसके ऊपर इतनी जुल्म करते हैं। हाँ। वो ऐसे बोलने वाली थी, लेकिन वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि गधे जो है ना वो इंसान नहीं होते, आप जुल्म जान के बजाय इंसान आ इंसान गया। आ गया। फिर मैंने सोचा, फिर मुखलिस कहता है हाँ ये गधे इंसान बनते हैं ना, फिर इंसानों की कदर नहीं रहती। हाँ। जल्दी में कहता है ऐसे बातें कर देती है, पता भी नहीं चलता। फिर इतना हंसी आई मुझे, इतना हंसी आई ना। अब सुबह मैंने क्यों याद आया पता ही, मैं उधर गई थी ना छत के ऊपर, मोबाइल उठाया, फिर उधर से व्लॉग बनाया, परली साइड पे ना वो गधा घड़ी खड़ी, उसको देखा उसी टाइम की मुझे हंसी नहीं रुक रही थी। याद आ गया। याद आ गया। कभी कभी ऐसे मुंह से निकल जाती है। पता भी नहीं चलता ना, जल्दी में वो अल्फाज जो है ना ऊपर के हो जाते हैं। ऐसे ही हो जाता है। मैं एक बार ना में नारा डाल रही थी, तो उनके कहती हूँ ये जेब नहीं है शलवार के ऊपर जो होती है। हाँ हाँ। कहती हूँ खीसे वाली जेब नहीं है। वो तो है तो एक जैसी ना। हाँ, मुझे फिर पहले भी नहीं पता लगा, बाद में समझ आया मेरी भी कि मैंने ये क्या कहा है। शीशे वाली जेब नहीं। खीसे वाली जेब नहीं है। शीशे वाली जेब। हाँ, उस दिन आपको नहीं बोला था, मैंने कहा आप सिलवा। खीसे वाली जेब। शलवार की जेब नहीं और शीशे वाली जेब। हाँ। भूल जाता है इंसान। जल्दी रोटी आज पकाओ। भूख लगी है। भूख तो लगी हुई है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ चलो अचार रख लूँगा। चार मसाला हमको बड़ा अच्छा पता है क्या जबरदस्त। करना है आपने? अचार से याद आया है, आप जो भी मांगने वाला है ना उनको बोलना जो न्यू हमने बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, कल ऑयल बचा पड़ा है, हाँ। बाकी पुराने वाला रखा है। अच्छा आप मुझे बता रहे हैं। नहीं आपको नहीं, पूरी दुनिया को। क्योंकि पता है क्या, नहीं पूरी आप पूरी बस्ती खाती है हमारा अचार, वो तो जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैं ना हर 2 दिन 3 दिन बाद मंगाती हूँ। इसलिए मैंने कहा मुझे आप बोल रहे हो कि हमारे जब मजबूरी होती है ना हम्म, कि कुछ खाने को नहीं होता हाँ। फिर हम खा लेते हैं।
नहीं तो हम बहुत कम खाते हैं अचार। सही। फिर साल अब देखें 2 साल हो गए एक अचार को अभी तक भी पड़ा है। लेकिन ये ना वो उससे मिक्स आवाम कर लो। आवाम जल्दी मुका रही है। नहीं उसकी महक अलग होती है, न्यू वाले की महक अलग होती है, इसीलिए मिक्स नहीं करते। इस बार हम रह गए थे, दिल बड़ा था मेरा भी, मैंने अभी भी मौसम है, अभी आम वाले अचार मिलते हैं मंडी से, ले आओ। खर्चा नहीं है ना, खर्चे की बात खर्चा है। कितना होता है? बस 7-8 हज़ार होता है। तो फिर 7-8 हज़ार होता तो मैं वो मोटर का नल कर लेती। कितने दिन रात हम खुआर होते हैं, पानी देखे कितना अहम है। पहले आप टैंकी न्यू लो, टैंकी न्यू लो। यही चीज़ से डरा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद मोटर जो मेरे घर रखी है ना, वो वाली लगा लो, मुझे पैसे तनख्वाह पे दे दो। अच्छा, एक दिन मुझे मेहरान ने बोला था कि चाचू कहता है वो बिजली वाली मोटर जो मेरी रखी है ना, वो आप ले लो फिर मुझे पैसे दे देना। मैंने कहा उसके पास नहीं है, उनकी तो सोलर वाली है। कहता है नहीं उनके पास है। मैंने कहा एक दिन मुझे अरे न्यू रूटर रखा है, न्यू। फिर इतनी दिन हम खुआर हो रहे हैं, फिर दे देते, आपको पैसे मिल जाते। पैसे पैसे हमें दे देना तनख्वाह पे। इंशाल्लाह। बहुत परेशानी बनी हुई है लेकिन अभी मोबाइल ना की। वो करना पड़ेगा, मिस्त्री को बुला के फिटिंग करानी पड़ेगी। वो तो वो ही लगाएंगे ना। और आपने बाहर मोटर लगाई हुई है, उसको उसको कवर करो। पानी जाता है इसलिए ख़राब होती है। उस दिन बारिश वाले दिन पानी गया, वो ख़राब हो गई। एक पता है क्या है, एक वो पानी लग जाता है बारिश का, वो मुझे थोड़ा बहुत शक होता है। एक वो जो हमारा बाहर वाला बोर्ड नहीं लगा हुआ, वो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करता है। मोटर आपको पता है कितनी ज़्यादा लोड उठाती है। फिर वो तार भी बारीक है और वायरिंग जो ना बहुत लंबी है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऐसे खाली ना वाशरूम वाली तार थी और बल्ला वो स्विच वगैरह काफ़ी वो जल चुके हैं। तो स्पार्किंग से भी जल जाती हैं चीज़ें अच्छी अच्छी। उनको इनकी बड़ी अलग तार बोर्ड लगा के लगाया ना, जाता है, बड़ा वाला। मोटर की बड़ी तार लगा के ना अंदर वाले बोर्ड में लगा दे। इस बार जब बनाया था ना, उसी टाइम मैंने वो तार भी मोटी निकाली थी जो मीटर से आती है ना, वो वाली तार भी निकाली थी। और मैंने बोला इसका बोर्ड बटन सब कुछ अलग बना ये दो। सिर्फ एक रोटी, एक घर की रोटी बनी है। हाँ। तो खत्म हो गया। नहीं, से बड़ा है। कच्ची रोटियां फिर हमारी रह जाती हैं। आप मूड़े पे लगाओगी? चलो जी, बहुत ज़्यादा गपशप हो चुकी है। हमारी पूरी रोटी बन चुकी है माशाल्लाह जी। अभी जो है ना अपने घर के अंदर आ चुकी हूँ। ये बदनसीब मोटर है जो हर बार जल जाती है और हमें पानी के लिए बहुत किल्लत होती है। तंग हैं हम इनसे, कोई और नज़र भी नहीं आता कि क्या करें। और इसका नलके का हाल देखें, ये भी नहीं चलता। और इधर जो है ना मेहरान साहब फ्रिज के अंदर घुसा हुआ है, अंदर नहीं बाहर। शुक्र है, शुक्र है आपने जवाब दिया कि अंदर नहीं हूँ मैं बाहर हूँ। चावल निकाल रहे हो? ये जी रात जो हमने चावल बनाए थे, खैरात की थी, तो कुछ बच गए थे, वो फ्रिज में रखे थे। तो ये प्याज और चावल इसने निकाल लिए हैं। चलो जी, खा लो। और मैं रोटी बना के आ चुकी हूँ। मारिया मुझसे पहले आई थी और ये बना रही है आलू ऐसे। चलो जी, और ये परात है, ये हमारी रोटी है। ये रात कल की है। कल हमारी रोटी ज़्यादा बन गई थी ना, तो बहुत सारी ये बच गई है। ये ज़ाया तो नहीं करते ना, तो ये जो है ना क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, इसको सुखाने के लिए डाल देंगे। ये सूख जाएगी तो फिर जो है ना इसको बेच देंगे। क्योंकि काम लगती है जब जिसके घर में माल हो, बकरी हो, गाय हो, बछड़ा हो, कोई चीज़ हो, तो वो फ़ौरन ऐसे जो है ना खिला देते हैं। वो हमारे पास तो है नहीं, तो ऐसे रोटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रोटी की कदर करनी चाहिए। ज़्यादा बन गई है तो फिर सूख गई है, खाने के काबिल भी नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं ज़ाया करते। ठीक हो गया चीज़। इसको अभी सुखाने के लिए छत पे डालूँगी। और इधर जो है ना आलू काटे जा रहे हैं सुबह का नाश्ते के लिए। क्योंकि रात हमने जो खैरात की थी, चावल बनाए थे, तो सालन नहीं बनाया था, इसलिए
और पानी हमारे ठंडा पड़ा है। बाकी बर्तन वगैरह ये रात जो है ना इधर जैसे धुलाई करके रखे थे, मैंने कहा गीले हैं तो इसको इधर स्लैब के ऊपर रख दें, इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा तो फिर हर किसी का अपना अपना बॉक्स है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सा किचन बनाया है, तो ये बर्तन सामने के लिए ये रख देंगे। क्या नहीं है ठंडा पानी? हल्का हल्का सा है, गिलास नहीं है। हाँ बख्तावर, ओह माशाल्लाह आज तो टीम आई हुई है मेरे घर में। माशाल्लाह। चलो ये बच्चियों की खुशी है, छुट्टी अपनी एंजॉय कर रही हैं, टाइम अपना जो है ना वो लगा रही हैं कामों में। ये शूज साइड पे रख दो, फिर अच्छी तरह से लगाओ झाड़ू। आप पोछे लगाने वाले हो? चलो आप पोछे लगा लो और ये झाड़ू लगा लेंगे। अच्छी सी देनी है, ठीक है, साफ शफाफ चमका के। किचन में अभी खाना बनाना हो रहा है, ये बाद में इधर साफ कर लेंगे। और झाड़ू नहीं है, 2 झाड़ू होंगे, एक हमारा है एक बख्तावर का। बख्तावर ये अपने घर के लेकर आइयो घर से। किस? हाँ ये हमारा नहीं है, हमारा और होगा। चलो ये बच्चियाँ अपनी मस्ती में मस्त हैं, खुशी में खुश हैं। जब ये करता है ना काम पे तो ये लग जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। जब इसका दिल नहीं होता, मूड नहीं होता तो लाख बार बोले ना फिर भी नहीं करती। अभी तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी तो इनका खेलने का टाइम है। इतनी ज़्यादा बच्चों के ऊपर वैसे जुल्म नहीं करना चाहिए। ज़्यादा जुल्म इस चीज़ पे करना चाहिए, उनकी पढ़ाई पे तवज्जो दें। उनकी उम्र है पढ़ाई की, उनको जो है ना सिपारा पढ़ाएं, स्कूल पढ़ाएं, अच्छी तरबियत करें। ये काम वाम तो पूरी ज़िंदगी है, क्योंकि ये देखें आजकल बच्चियों की ज़िंदगी उम्र ऐसे जाती है बहुत से 18 साल तक होती हैं अपने माँ बाप का। 18 साल कैसे गुजरता है, ऐसे जाते हैं ना पता भी नहीं चलता। फिर आकर इसने जो जाना होता है अगले घर, उधर तो पूरी ज़िंदगी यही काम होता है ना, उसकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं सर पे। फैमिली को संभालो, फिर अपने बच्चे संभालो, घर के मेहमान आना जाना, इधर उधर सब कुछ। तो इसलिए जो है ना माँ बाप के घर, माँ बाप जितनी खुशियाँ देना चाहे औलाद को वो दे सकता है। ज़बरदस्ती बच्चियों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। वो 4 दिन की मेहमान है तो उसको प्यार दिया जाए। मेरी बात गलत हो तो फिर मुझे बताना। ये हमने भी ये वाली जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि हमें भी पता है, इतनी तो समझ है। तो बाकी आपके मेरी कोई बात गलत हो इसमें तो फिर ये भी बता दें। ओके जी, अभी मैंने पानी ले लिया। ये कुछ है ठंडा, ज़्यादा तो ठंडा नहीं है। पानी पीते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे अभी चलते हैं रूम की तरफ। उधर जो है ना वो पोछे वाले, ये देखें। पहले इसी कमरे में लगा रहे हो? हाँ जी। उधर लगाया? बख्तावर सही है जी। इस कमरे में भी जी अभी लगाना है। वो इधर तो लगा रही है सवेरा, इधर आ जा। हाँ टूट जाता है ये ना, जब से ऐसे कैसे, फिर हाथ थक जाएगा। इसको खोल दोगी ख़राब हो जाएगा। ये दूसरी साइड इसको डालो, ये वाली। ये फिर देखो बनता है। ये जब से लेकर आए हैं ना ये सही नहीं निकला है। इस कमरे में भी जी ज़ैनब लगा रही है पोछा, और दूसरे के मारिया के कमरे में कौन है? इशरत, अरीशा। हाँ बख्तावर। हम हाँ तो लोग ये नहीं जब उतार के कपड़ा वो फिर हो गया ठंडे के, फिर हाँ। इसके ऊपर डाल के फिर ये पेट को कपड़ा लगा के, मतलब वो गीला कपड़ा हाँ। वो लगा के फिर ये डाल के फिर ऊपर से पेट डाल के ये। हाँ सही है, ये पोछा लगा लो। फिर जो आज आपका दिल करता है ना, जो दिल करता है कर लो अपनी खुशी से। इधर आओ, मेरी बात सुनो। आपको हमने ज़बरदस्ती तो नहीं किया ना? नहीं। अपनी खुशी से कर रहे हो ना? हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। जो आपका जितनी वो ना हम वो
हम वो बाजी नहीं है जो मस्ती पिलाती है हाँ। कार के मम्मा, हाँ। उसके घर ना वो कहती है मुझे वो पोछा मुझसे नहीं लगा जाता, वो मुझे लगा के देना। हम उधर से वो क्या कहते हैं झाड़ू भी लगाया, पोछा लगा के आए हैं। फिर बख्तावर वाला के घर भी झाड़ू दे के पोछा लगाया सैन में और अंदर। फिर हम इधर आ गए, इधर का के फिर इशरत वाला। सही है, ये आपकी खुशी में हो रहा है ना। हाँ। चलो सही है। ये मैं बताऊं आपको, ये जब छोटी लड़कियां होती है ना, उनकी यही एक अदा बहुत मुझे पसंद है। मैं ये फिर भी हम थोड़ा कुछ शहर की तरफ आ गए ना। उधर जब हमारा बचपन था ना, तो हम हमारा गांव का इलाका था जहाँ पर वो सिदरा मोहसिन रहते हैं ना, तो उस जगह पे ना हमारे वो चाचू हो गए और अब्बू हो गए। वो बहुत बड़ी हवेली थी, ऐसे बड़ी चारों तरफ हवेली दी हुई थी। तो अंदर में ना हर एक बंदे का एक कमरा था, बाकी सहन भी एक, हवेली भी एक, चार दीवारी पूरी एक थी। तो उधर भी हम जैसे कज़नें होगी ना, कुछ भतीजियाँ थी, जैसे नादिया होगी है, ये छोटी थी, और नादिया की एक बड़ी सिस्टर है वो होती थी, और मेरी कज़न है, चाचू की बेटियाँ होती थी 2-3, वो होती थी, मैं होती थी, और साथ में ऐसे मोहल्ले वाले लड़कियाँ, तकरीबन हम 6-7 लड़कियाँ होती थी। तो हम भी ऐसे करती थी खेलने के लिए ना हमें जल्दी होती थी कि हम जल्दी जल्दी ये काम समेट लें तो फिर हम खेलेंगे। तो गुड़ियाँ खेलते थे वो बना बना के ना ऐसे। तो फिर क्या करते थे, 7-8 लड़कियां मिल के ना एक ही घर में चली जाती थी। उधर उनका जाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धुलाई करने, उधर जो है ना भेड़ बकरियां थी उनको पानी पिलाना, छाँव में उसको बांधना। ऐसे मिनट भी नहीं होता, लगता था सारे घरों का काम हो जाता था। फिर हम सारा दिन ईजी होके खेलते थे। तो आज ये ज़ैनब ने जो बनाया था सिस्टम ना, वे मेरा अपना बचपन मुझे याद आ गया कि शुक्र है हमारी बच्चियां के भी दिमाग में, जहन में ये सोच है कि मिलजुल के काम करना चाहिए। वो बख्तावर की मम्मा है ना, वो कह रही थी कि वो जो हम वो बर्तन सब ले आते थे। हाँ। जब अली छोटे थे सब बर्तन ले आते थे, एक घर में सब धो के फिर हम बांटते थे सब। हाँ। कि उसका बर्तन ये वाला था, हमारा ये वाला था, फिर हम घर चले जाते। ऐसे होता था। फिर मैं बड़ी होगी ना, मेरी शादी हो गई थी, तो आपकी खाला की बारी आ गई थी। फिर उसके जो है ना उम्र की जो लड़कियां थी ना, फिर वो उनके साथ होती थी। जैसे सिद्रा हो गई थी, आपकी खाला हो गई थी, और भी लड़कियां थी। तो ये ऐसे जो है ना चलता है। चलो जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमारी दुआएं हैं।